साथियों नमस्कार। आज हम इतिहास विषय से संबंधित जो मैटर पढ़ने जा रहे हैं वो है बौद्ध और जैन संगीतियाँ। बौद्ध और जैन संगीतियों को आसान तरीके से कैसे याद रखा जाए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बौद्ध संगीतियों से। बौद्ध संगीतियाँ जो थी वो कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और जैन संगीतियों की संख्या 2 थी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बौद्ध संगीतियों से। बौद्ध संगीतियाँ जो है उसके समय को हम सबसे पहले याद करते हैं। समय को याद करने का तरीका जो है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बौद्ध संगीतियों का क्रम लिखा 1, 2, 3 और 4। अब इस क्रम को मैं उल्टा लिखता हूँ 4, 3, 2 और 1। जब मैंने इनके क्रम को उल्टा लिखा तो इसका समय हमें याद हुआ। 4 से 483 ईसा पूर्व, 3 से 383 ईसा पूर्व, 2 से 251 ईसा पूर्व और 1 से प्रथम शताब्दी अर्थात 78 ईस्वी। तो ये था इसके समय को याद करने का तरीका। हमने इनके क्रम को उल्टा लिखा तो इसका समय हमें याद हो गया। 4 से 483 ईसा पूर्व, 3 से 383 ईसा पूर्व, 2 से 251 ईसा पूर्व और 1 से प्रथम शताब्दी या 78 ईस्वी। अब हम इनके स्थान, शासक और अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई। इसके बारे में अगर हम स्थान, शासक और अध्यक्ष की बात करें कि इसको आसान तरीके से कैसे याद रखा जाए, तो पहली बौद्ध संगीति की ट्रिक है राजा से शत्रु महान। राजा से शत्रु महान। राजा से बना राजगृह, शत्रु से बना अजात शत्रु और महान से बना महाकश्यप। मैं कहूँ कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में जब मगध का शासक अजात शत्रु था, उसके समय में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति की ट्रिक हमने याद रखी कि राजा से शत्रु महान। अजात शत्रु जो है इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और मोगली पुत्र गोसाल को, इन तीनों की मृत्यु जो है वो अजात शत्रु के समय हुई थी। हमें याद रखना है कि मगध का शासक जब अजात शत्रु था तो उसके समय में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और मोगली पुत्र गोसाल। इन तीनों की मृत्यु अजात शत्रु के समय हुई। और हमने प्रथम बौद्ध संगीति की ट्रिक याद रखी राजा से शत्रु महान। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई। इस समय मगध का शासक कालाशोक था और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता साबकमीर ने की थी। तो हमें इसकी ट्रिक याद रखनी है वैशाली का सबक। वैशाली का सबक। वैशाली से वैशाली स्थान, का से
कालाशोक शासक और सबक से साबकमीर अध्यक्षता करने वाला। तो वैशाली का सबक दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुई थी। इस समय मगध का शासक कालाशोक था और दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में साबकमीर की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। पहली बौद्ध संगीति की हमने ट्रिक याद रखी थी, राजा से शत्रु महान। दूसरी बौद्ध संगीति की ट्रिक है वैशाली का सबक। अब हम याद करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति जो 251 ईसा पूर्व हुई थी। तो इसकी ट्रिक हमने बनाई है, वो है पुत्र अशोक। पुत्र अशोक और तय से तीसरी बौद्ध संगीति और तय से इसकी अध्यक्षता करने वाला भी तिस था। तय से तीसरी बौद्ध संगीति और अध्यक्षता करेगा तिस। पुत्र अशोक से स्थान हमें याद रखना है। पुत्र से पाटलिपुत्र और अशोक से शासक अशोक के समय मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो तीसरी बौद्ध संगीति को याद करने की ट्रिक जो थी वो है पुत्र अशोक और तय से तीसरी बौद्ध संगीति तय से तिस की अध्यक्षता में हुई, अर्थात मोगलीपुत्र तिस। अब हम पढ़ते हैं चौथी बौद्ध संगीति 78 ईस्वी में संपन्न हुई, अर्थात प्रथम शताब्दी में। और ये भी याद रखना है कि ये ईसा पूर्व में नहीं बल्कि ईस्वी में हुई थी। 0 सन के 78 वर्ष बाद, अर्थात 78 ईस्वी या प्रथम शताब्दी। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो है काका मित्र। काका से याद रखना है, का से कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर में। और का से कनिष्क। काका से याद रखना है कुंडलवन और कनिष्क। और मित्र से याद रखना है अध्यक्षता करने वाला कौन था? वसुमित्र, जिसने विभाषा शास्त्र ग्रंथ लिखा था। वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र ग्रंथ लिखा था। चौथी बौद्ध संगीति की ट्रिक हमने पढ़ी काका मित्र। तो याद रखना है कि कैसे कुंडलवन और कैसे कनिष्क और मित्र से वसुमित्र, जिसने विभाषा शास्त्र ग्रंथ लिखा था। अब हमें एक बात और जो याद रखनी है चौथी बौद्ध संगीति के बारे में, वो है कि चौथी बौद्ध संगीति का एक उपाध्यक्ष भी था और वो था अश्व घोष। अश्व घोष ने सोदरानंद नामक रचना की थी और चौथी बौद्ध संगीति की उपाध्यक्ष अश्व घोष ही थे। चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्व घोष थे, जिन्होंने सोदरानंद नामक रचना की थी। और इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे और ट्रिक थी काका मित्र। कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क और वसुमित्र। तो पहली बौद्ध संगीति की ट्रिक थी राजा से शत्रु महान। दूसरी बौद्ध संगीति की ट्रिक थी वैशाली का सबक। तीसरी बौद्ध संगीति की ट्रिक थी पुत्र अशोक और तय से तीसरी बौद्ध संगीति और अध्यक्षता करेगा तय से तिस। और चौथी बौद्ध संगीति काका मित्र, कैसे कुंडलवन, कैसे कश्मीर और कैसे कनिष्क और मित्र से वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्व घोष। अब हम बौद्ध संगीतियों की एक एक और महत्वपूर्ण बात जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही
महत्वपूर्ण है। प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त और विनय पिटक लिखे गए थे। त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में हम त्रिपिटक पढ़ते हैं, उनमें से सुत्त पिटक और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में लिखे गए और तय से तीसरा पिटक जिसका नाम है अभिधम्म पिटक वो तीसरी बौद्ध संगीति में लिखा गया। तय से तीसरा पिटक और तय से तीसरी बौद्ध संगीति और तय से तिस अर्थात अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। त्रिपिटकों में 2 पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक तीसरी बौद्ध संगीति में लिखा गया था। अब हम बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। इसमें बौद्ध धर्म शतावीर और महासंगिक में बंट गया था। महासंगिक में बंट गया था। वो कौन सी संगीति थी? द्वितीय बौद्ध संगीति। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बंट गया था। हीनयान और महायान में चौथी बौद्ध संगीति में बंट गया था। तो हमें याद रखना है सुत्त और विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में और तीसरा पिटक तीसरी बौद्ध संगीति या अभिधम्म पिटक तीसरी बौद्ध संगीति में लिखा गया। दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म शतावीर और महासंगिक में बंटा और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। और चौथी बौद्ध संगीति का एक उपाध्यक्ष भी था, अश्व घोष। तो ये थी बौद्ध संगीतियाँ जिनको हमने याद रखा एक आसान ट्रिक के द्वारा। समय को हमने याद रखा क्रम को उल्टा लिखकर 4 3 2 1 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व और 1 से प्रथम शताब्दी या 78 ईस्वी। पहली की ट्रिक थी राजा से शत्रु महान, दूसरी की ट्रिक थी वैशाली का सबक, तीसरी की ट्रिक थी पुत्र अशोक और तय से तीसरी तय से अध्यक्षता करने वाला तिस और चौथी बौद्ध संगीति काका मित्र, कै से कुंडलवन, कै से कनिष्क और मित्र से वसुमित्र जिसने विभाषा शास्त्र ग्रंथ लिखा। अब हम बात करते हैं जैन संगीतियों की। कुल 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। 2 जैन संगीतियों का समय हमने याद रखना है। सबसे पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व हुई और दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में हुई। याद रखना लास्ट यानी चौथी बौद्ध संगीति भी ईस्वी सन में हुई और लास्ट जैन संगीति अर्थात दूसरी जैन संगीति भी ईस्वी सन में हुई। तो हम इसे कैसे याद रखें? मैं कहूँ कि पहली जैन संगीति 0 सन से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व हुई और दूसरी जैन संगीति 0 सन से 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुई। 6ठी शताब्दी में ही 512 ईस्वी को रखा जाएगा। तो 512 ईस्वी में दूसरी जैन संगीति और 300 ईसा पूर्व या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुई थी। तो 3 और 3 दूना 6, 3 को 2 से गुणा किया 6, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईस्वी। तो इसका सन हमें याद हुआ कि पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व और दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में हुई थी। अब हम पहली जैन संगीति को याद कैसे रखें? तो इसका एक ट्रिक है। चंद्रगुप्त
के पास दिशा, चंद्रगुप्त के पास दिशा। कैसे? चंद्रगुप्त के पास दिशा। इससे पहली जैन संगीति बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगी। चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा? 300 ईसा पूर्व। पास से याद रखना है, पा से पाटलिपुत्र और सह से स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की। पास से याद रखना है, पाटलिपुत्र और सह से स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की। और दिशा शब्द जो है, इससे याद रखना है कि प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बंट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दी से दिगंबर और सह से श्वेतांबर। तो दोबारा देखते हैं कि प्रथम जैन संगीति को याद करने का ट्रिक जो है वो है चंद्रगुप्त के पास दिशा। चंद्रगुप्त मौर्य शासक के समय 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र और सह से स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति हुई, जिसमें जैन धर्म 2 भागों में बंट गया, दिशा से, दी से दिगंबर और सा से श्वेतांबर। तो ये थी प्रथम जैन संगीति। अब द्वितीय जैन संगीति को याद कैसे रखें? हमें पता है 6ठी शताब्दी ईस्वी में 512 ईस्वी में 6ठी शताब्दी की बात हो रही है और सन पूछे तो 512 ईस्वी। इस समय वल्लभी कहाँ पर? गुजरात में देवार्धी शर्मण की अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीति हुई थी। और इसी देवार्धी शर्मण का दूसरा नाम जो मिलता है वो है शर्मा शर्मण। देवार्धी शर्मण की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में द्वितीय जैन संगीति हुई। तो इसको कैसे याद रखें? तो इसका अध्यक्ष ही याद रखेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। हमें सन तो याद है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में जब सन था 512 ईस्वी, उस समय देवार्धी शर्मण, तो इसका अध्यक्ष याद रखें देवार्धी शर्मण। देवार्धी शर्मण में एक शब्द है देव, तो दे से बनेगा देवार्धी शर्मण और वै से बनेगा वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन संगीति हुई थी। तो इसका ट्रिक है देव से, दे से देवार्धी शर्मण और वै से वल्लभी। कहाँ पर? गुजरात में द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में जो है हुई थी, जिसकी अध्यक्षता देवार्धी शर्मण ने की और ये वल्लभी गुजरात में आयोजित हुई थी। तो साथियों, ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, बौद्ध संगीतियाँ और जैन संगीतियाँ। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर A to Z को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।